तो देखिएगा, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र। तो देखिएगा, इन माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ, ये किस काम में आते हैं, इन सभी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कि माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण भगवान शंकर के डमरू वादन से हुआ। संस्कृत में डमरू वादन को डढ़क्के वादनम भी कहते हैं, अर्थात इनका निर्माण भगवान शिव के डमरू वादन से हुआ। किससे हुआ? डमरू वादन से हुआ। इसे संस्कृत में डढ़क्के वादनम भी कहते हैं। देखिएगा, जिस कारण अर्थात इनका निर्माण भगवान शंकर के डमरू वादन से हुआ, जिस कारण से इन्हें देखिएगा माहेश्वरी सूत्र। इन माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण भगवान शंकर के डमरू वादन से हुआ। डमरू वादन को संस्कृत में ढढक्के वादनम भी कहते हैं। और इन माहेश्वरी सूत्रों का संकलन का मतलब लिखना, अर्थात एक जगह एकत्रित करना, इनको संकलन संस्कृत के एक विद्वान जिनका नाम पाणिनि था, पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया। अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ में इनका संकलन किया। इसके बाद में बात करते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण भगवान शंकर ने किया, अर्थात भगवान शंकर के डमरू वादन से होने के कारण इन्हें माहेश्वरी सूत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का दूसरा नाम क्या है? महेश। भगवान शंकर को क्या कहते हैं? महेश। जिस कारण से इन्हें क्यों? यहां से तो मैंने अनलॉक कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे। मैंने ये कहा था कि क्लास रिकॉर्डिंग की जा रही है, आप लोग बीच में नहीं बोलें, ठीक है ना? तो देखिएगा कि इनका निर्माण भगवान शंकर के द्वारा हुआ और भगवान शंकर को महेश भी कहते हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। और शिव के डमरू वादन से इन सूत्रों का निर्माण हुआ, जिस कारण से इनको अर्थात शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। किनको? माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, अर्थात इनका दूसरा नाम क्या है? शिव सूत्र जाल भी है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इनका उद्देश्य, अर्थात माहेश्वरी सूत्र क्यों बनाए गए, अर्थात माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य उद्देश्य था प्रत्याहारों का निर्माण करना। इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इन माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते
है। सीधी सी बात याद रखना कि माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, जिस कारण से प्रत्याहार सूत्र भी माहेश्वरी सूत्रों को कहा जाता है। इसके बाद में अभी मैं प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, अभी मैं जब माहेश्वरी सूत्र लिख करके फिर दोबारा समझाऊंगा इसको। तो देखिएगा इसके बाद में जो ये माहेश्वरी सूत्र होते हैं, इनमें जो अंतिम वर्ण होता है, जो इनमें अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण कौन सा होता है अभी मैं चर्चा करूंगा। तो जो अंतिम वर्ण होता है इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। अर्थात संस्कृत में एक हलंत्यम सूत्र चलता है, उसके द्वारा इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। कहने का मतलब इनका लोप हो जाता है। तो जब प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तो जो ये अंतिम वर्ण होता है, इन अंतिम वर्णों की गणना नहीं होती। अर्थात जो अंतिम वर्ण होता है ना, इसकी क्या नहीं होती, गणना नहीं होती। अभी मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा उद्देश्य क्या है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है कि इन माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा जो व्याकरण है, अर्थात जो संस्कृत की जो व्याकरण है, इस व्याकरण के सूत्रों का निर्माण होता है। अर्थात सूत्रों का क्या होता है, निर्माण। किससे, माहेश्वरी सूत्रों से इनका अर्थात सूत्रों का निर्माण होता है। क्या होता है, सूत्रों का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे संस्कृत में एक सूत्र चलता है, जैसे आप लोगों को संधियों में पढ़ा होगा, इको यणाची, इस प्रकार से सूत्र चलता है, इको यणाची। इसके बाद में बात करूं तो देखो, एचो अयवः यावः, इस प्रकार से एक सूत्र चलता है। तो इन सूत्रों का क्या होता है, निर्माण भी माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा होता है। कैसे होता है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, जब माहेश्वरी सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बात करूं तो जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों को अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय तथा अक्षर समाम्नाय। अभी समाम्नाय का अर्थ देखेंगे कि समाम्नाय का अर्थ क्या होता है। और दूसरा वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। अर्थात माहेश्वरी सूत्रों को अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। अब देखिएगा संस्कृत में समाम्नाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद। क्या होता है, वेद। इसीलिए इन माहेश्वरी सूत्रों को अक्षर वेद और वर्ण वेद भी कहा जाता है। अर्थात अक्षर समाम्नाय, जिसमें समाम्नाय का अर्थ होता है वेद, इसलिए इनको कहा अक्षर वेद। और वर्ण समाम्नाय में समाम्नाय का अर्थ हुआ वेद, इसलिए इन्हें वर्ण वेद भी कहा जाता है। अब ये अक्षर और वर्ण क्या होते हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि जिसके न शरः इति अक्षरः, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें अक्षर कहा जाता है। अर्थात मैं ये क्या लिखूं, ये क्या है, अक्षर। अर्थात वर्ण, तो वर्ण भी क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसके बाद में बात करते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण में माहेश्वरी सूत्र है, इनको मैं उठा रहा हूं। तो देखिएगा जो अर्थात जो संस्कृत में जो माहेश्वरी सूत्र है, इन माहेश्वरी सूत्रों की संख्या,
अर्थात संस्कृत व्याकरण में माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14, अर्थात चतुर्दश होती है। अर्थात माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 चतुर्दश होती है। और इनकी संख्या 14 कैसे हुई? तो देखिएगा, भगवान शंकर के डमरू वादन में ये कहा गया कि 9 प्लस पंचवारम, अर्थात 9 प्लस 5 के कर्म में डमरू वादन हुआ, तब इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ। अर्थात भगवान महेश ने, अर्थात शंकर ने अपना डमरू पहले कितनी बार बजाया? 9 बार। फिर इसके बाद में कितनी बार बजाए? 5 बार। इसलिए 9 प्लस 5 के कर्म में डमरू वादन होने के कारण इनकी संख्या कितनी हुई? संस्कृत में चतुर्दश, अर्थात 14 माहेश्वरी सूत्र हुए। अब देखिएगा कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखना, अपने को इनको रट्टा नहीं मारना है। संस्कृत में 14 माहेश्वरी सूत्र क्या है, इनको बनाने का तरीका सीखना है। तो ध्यान रखना, जो माहेश्वरी सूत्र है, जो माहेश्वरी सूत्र है, इनको लिखने का जो कर्म है, अर्थात कर्म, वो कर्म क्या है ये सीखना है अपने को। तो देखिएगा, जो कर्म है वो कर्म किस प्रकार है। तो देखिएगा कि माहेश्वरी सूत्र जब भी लिखेंगे, सबसे पहले स्वर, संस्कृत में बोले अच, अर्थात सबसे पहले क्या आएंगे? स्वर। इसके बाद में बात करते हैं कि संस्कृत का एक होता है वर्ण है, जिसको हकार कहते हैं, वो आएगा। इसके बाद में बात करूं तो संस्कृत व्याकरण में जो आप लोगों को मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतःस्थ वर्ण भी चलते हैं। तो जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं वो सभी वर्ण आएंगे। इन अंतःस्थ वर्णों के बाद संस्कृत में जो मैंने आप लोगों को वर्ग बताए थे, कौन क्या बताए थे? वर्ग। अब वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो वर्ग वो आएंगे। वर्गों में क्या आएंगे? प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, इसके बाद चतुर्थ वर्ण, इसके बाद में तृतीय वर्ण, इसके बाद में द्वितीय वर्ण, इसके बाद में प्रथम वर्ण, इसके बाद, अर्थात प्रथम वर्ण के बाद जो संस्कृत में वर्णमाला में अपन ने पढ़े थे ऊष्म वर्ण, तो वो ऊष्म वर्ण आएंगे। उसके बाद जो संस्कृत में हकार होता है वो है पुनः आता है। इसलिए जो है इसका माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार आगमन हुआ है, अर्थात इसका 2 बार प्रयोग हुआ है। तो इस कर्म को अपने को याद रखना है कि संस्कृत में माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण कैसे होता है। अब इसी कर्म के आधार पर मैं माहेश्वरी सूत्रों को लिखने जा रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। इसके पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र होते हैं, अर्थात जो प्रथम 4 सूत्र हैं, अर्थात 4 सूत्र, वो तो किससे संबंधित है? स्वरों से संबंधित हैं। लेकिन जो अंतिम 10 सूत्र हैं वो अंतिम सूत्र किससे संबंधित है? व्यंजनों से संबंधित है। अर्थात 4 सूत्र स्वरों के और 10 सूत्र व्यंजनों के हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां से लिखने का स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले
सबसे पहले क्या आएगा? स्वर। तो स्वर में देखिएगा सबसे पहले अ, ई, ओ, ण, पहला सूत्र। इसके बाद में री, रे, क। इसके बाद में ए, औंग, आई, आउच। और मैंने वर्णमाला में आप लोगों को पढ़ाया था कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। तो यहां तक। और मैंने अभी बताया कि प्रथम 4 सूत्र किससे संबंधित होते हैं? स्वरों से संबंधित होते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट सूत्र है अ, ई, ओ, ण। दूसरा है री, रे, क। ए, औंग, आई, औच। इस प्रकार से अपना क्या है? स्वरों का क्रम है। इसके बाद में नंबर 5 पर आप लोगों का आता है आई, आउच, हा। अभी मैंने बताया था ना क्रम में है, स्वरों के बाद क्या आएगा? है आ गया। इसके बाद में क्या आएगा? अंतस्थ वर्ण ह, य, व, र, ट। हय व रट। इसके बाद में र के बाद में ल, ण। ह, य, व, रट, लण। इसके बाद में अब अपना कहां तक हो गया? अंतस्थ वर्ण तक हो गया। अब बात करते हैं वर्ग में, अर्थात जो वर्ग है, अर्थात वर्गों में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण से तात्पर्य क्या होगा? तो देखिएगा अब मैं आप लोगों को एक साइड में मैंने एक इंडेक्स जो आप लोगों की वर्णमाला के वर्ण है वो लिख रखे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना? तो देखिएगा यहां तक भाई अंतस्थ वर्ण भी अपन ने लिख लिए, ये अभी आएंगे आगे। यहां से मैंने है को लिख लिया है, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि पंचम वर्ण। तो देखिएगा पंचम वर्ण यहां पर देखो, इस एक का मतलब है प्रथम वर्ण। तो क, च, ट, त और प, ये क्या है? प्रथम वर्ण। इसके बाद में 2 नंबर पे है, इसका मतलब द्वितीय वर्ण ख, छ, ठ, थ और थ। थर्ड नंबर पे है ग, ज, ड, द, ब। इसके बाद में 4 नंबर घ, झ, ड, भ और ध। और पंचम वर्ण जो आप लोगों को ये दिख रहे हैं वो है, अर्थात पंचम वर्णों को अब यहां पर अपन लिखेंगे। तो पंचम वर्ण है सबसे पहले य, म, ग, न, न। देखिएगा 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसको बोलेंगे य, म, ग, ण, न और म, अर्थात यम, गण, नम। इस प्रकार से। इसके बाद में नंबर 8 है आप लोगों का, इसके बाद में चतुर्थ वर्ण। इसके बाद में ये चतुर्थ वर्ण सारे के सारे यहां तक 1 2 3 4 5 ये चतुर्थ वर्ण वाली लाइन आ जाएगी। तो इसके बाद में होगा झ, भ, य, झ, भ, य। इसके बाद में अभी पूरे नहीं हुए हैं चतुर्थ वर्ण, क्योंकि 2 ही आए हैं। ये तो आता है च वर्ग में, ये भ आता है आप लोगों का प वर्ग में। तो झ, भ, य। इसके बाद में ग, ड़, ध, स, ग, ड़, ध, स, सॉरी स वो आएगा गढ़ धस। इसके बाद में तो ये 5 वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5। इसके बाद में चतुर्थ हो गया। इसके बाद में तृतीय वर्ण आएगा। तो तृतीय वर्ण ये वाली लाइन अब पूरी की पूरी आएगी। तो इसके बाद देखिएगा 10 नंबर पे आप लोगों को आता है ज, ब, ग, ड़, द, अर्थात ज, ब, ग, ड़, द,
ठीक है ना। तो ये 5 वर्ण हो गए और जो लास्ट में आएगा वो श। इसके बाद में 11 नंबर पे आएगा आप लोगों का प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो द्वितीय वर्ण है ख, छ, ठ, थ और फ। इस प्रकार से इसको लिखेंगे ख, फ, छ, ठ, थ। तो देखो ये 5 वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5, ख, फ, छ, ठ, थ। अब आप लोगों का कौन सा प्रथम वर्ण, तो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। इस प्रकार से इसके बाद में प्रथम वर्ण चालू हो गए हैं यहां से, तो 1 2 3 वर्ण आ गए, इसके बाद में 2 बच गए क और प। तो इसके बाद में लिखेंगे इसको क, प, य हो गया। इसके बाद में बच गया, तो प्रथम वर्ण तक हो गया। अब बात करेंगे किसकी, ऊष्म वर्णों की। तो ऊष्म वर्णों में अपने वर्णमाला में पढ़ा था कि स, श, श, ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। तो देखिएगा श, 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 र, और लास्ट में एक और बच गया ये है, तो यहां पर आ जाएगा हल। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 होती है। अब मैंने जो आप लोगों को ये कर्म बताया है ना, ये कर्म यदि आप लोगों को याद है तो आप लोग माहेश्वरी सूत्रों को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और इनको समझ भी सकते हैं। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि के द्वारा जो ये माहेश्वरी सूत्र संकलित किए गए, ये माहेश्वरी सूत्र ही संपूर्ण व्याकरण के जन्मदाता हैं। अर्थात सभी पूरी व्याकरण इन्हीं पर डिपेंड है। अभी मैं बात करता हूं कि जो प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है, तो देखिएगा प्रत्याहार निर्माण, जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि अच, अच का मतलब होता है स्वर। तो देखिएगा ए, मैं ए यहां से ले रहा हूं ए, च का मतलब हुआ ये रहा च, ठीक है ना। तो च, देखिएगा ए से लेकर के च तक के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो अच वर्ण कहलाएंगे। लेकिन जो इन सूत्रों में अंतिम वर्ण है, यहाँ पे ण, क, ग और च, इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात जो पूरे सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, और प्रत्याहार निर्माण में इनकी गणना नहीं की जाती है। तो यहां पर जितने भी ये वर्ण हैं, इनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इसलिए इनका निर्माण माहेश्वरी सूत्रों में नहीं प्रयोग नहीं करते। तो देखिएगा अच में देखिएगा यहां से ए, इसके बाद में ई, इसके बाद में उ, इसका नहीं लिखेंगे, इसके बाद में री, इसके बाद में लरी, इसके बाद में इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद में ए, इसके बाद में ओ, इसके बाद में इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद में आई, इसके बाद में औ, और इसके बाद में इसको नहीं लिखेंगे। अर्थात यदि आप लोग को कोई ये पूछे कि अच वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इनका इसी प्रकार से अभी मैं बात करूं कि अक, तो ऐसे लेकर क तक के सभी वर्ण। तो देखिएगा ए, ई, उ, री और लरी, ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, अक वर्ण कहलाएंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सूत्र निर्माण भी इनसे होता है। तो देखिएगा कि संधियों में जो सूत्र होता है ना, एचो, अयवः, यावः, देखिएगा जब अयादि संधि पढ़ेंगे वहां पर एक विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहां पर एचो का मतलब होता है
एस, और एस का मतलब होता है एस प्रत्याहार, अर्थात एस प्रत्याहार कौन सा है, देखिएगा ए ये रहा और च ये रहा, एक से ए, इसके बाद में ओ, इसके बाद में आई, इसके बाद में औ, अर्थात जब एचो अयवह यावह, यहां पर देखिएगा अय, इसके बाद में आव, इसके बाद में आय, और इसके बाद में आव शेष बचता है इस सूत्र में। तो देखिएगा जब ये संधि पढ़ेंगे ना तो ये कहेंगे कि पूर्व पद में क्या हो, ए ओ आई औ हो, और उसके बाद में कोई भी क्या हो, स्वर हो। तो देखिएगा ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय, ओ को अव, इसके बाद में आई को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। अब मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक वो चलता है उदाहरण, पावकः, पौ धन अकः। तो देखिएगा नियम यह है कि पूर्व पद में क्या हो, ए ओ आई औ, तो यहां पर क्या आ रहा है, औ, इसके बाद में आगे क्या हो, कोई स्वर हो, तो स्वर क्या आ रहा है यहाँ पर, ए। तो देखिएगा ओ को क्या होगा, जो ओ है उसको क्या हो जाएगा, आओ। तो यहां पर देखिएगा जब मैं आओ करता हूं, आगे क्या है, आपका है, पहले क्या बच गया था, पै, ठीक है ना, इस पै में हलंत है, पै में आ मिलेगा तो रूप बनेगा पा, ठीक है। इसके बाद में वह हलंत है, इस वह में मिलेगा ये ए, तो रूप बन जाएगा वह, आगे क्या है, क, इसलिए रूप बनेगा पावक है, और रूप सिद्ध होगा किसमें, अयादि संधि में। इसी प्रकार से इको यणची में भी बनेंगे, जिनका विस्तृत वर्णन अपन संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। तो ये थी आप लोगों की माहेश्वरी सूत्रों की क्लास। अभी आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से अपना माइक खोलें और आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।